अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के मुबारक महीने में कुरान मजीद मुकम्मल करने का एक बड़ा आसान तरीक़ा है जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, हम लोग खूब कुरान मजीद की तिलावत करने की कोशिश करते हैं। हम में से हर शख्स की कोशिश रहती है कि भाई मेरे आज 2 पारे हो जाना चाहिए, आज 3 पारे हो जाना चाहिए, और किसी का कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हो पाता तो वो मायूस होता है कि यार मैं कुरान मजीद मुकम्मल नहीं कर पाया। क्योंकि कुरान मजीद का रमज़ान के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बड़ा मजबूत रिश्ता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के महीने में कुरान मजीद की खूब तिलावत फरमाते थे। तमाम पैगम्बरों के सरदार, तमाम फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर कुरान मजीद का दौर फरमाते थे। सहाबा इकराम कुरान मजीद की खूब तिलावत फरमाते थे, तो हमें भी कुरान मजीद की खूब तिलावत करना चाहिए। अब आसान तरीक़े से कुरान मजीद मुकम्मल रमज़ान के महीने में हमारा हो जाए, इसकी क्या तरतीब होना चाहिए, क्या तरीक़ा होना चाहिए, वही तरीक़ा आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये समझ लें कि आप कुरान मजीद की जब तिलावत कर रहे हों तो आप क्वालिटी पर ख़ास तवज्जो दें। यानी आप कुरान मजीद को जब पढ़ रहे हो ना तो ठहर ठहर कर पढ़ रहे हों, अच्छी क़िराअत के साथ पढ़ रहे हों, तबीयत आपकी पूरी लग रही हो। होता क्या है कि हम लोग कुरान मजीद की जो तिलावत करने बैठते हैं तो वन टाइम बैठते हैं, यानी कुछ लोग ज़ोहर के बाद बैठते हैं, कुछ लोग फजर के बाद बैठते हैं। तो होता क्या है कि पहले से हम तय करके बैठते हैं, यार अब मुझे 2 पारे पढ़ना है। अब 1.5-2 घंटे तिलावत कर रहे हैं आप, तो 1 पारा पढ़ने के बाद तबीयत में उकताहट होने लगी। जब तबीयत में उकताहट होती है तो पहले से हम टारगेट सेट करके बैठे हुए हैं कि नहीं 2 पारे मुझे कंप्लीट करना है। तो अब वो जो दूसरा पारा है वो ज़बरदस्ती खींचना पड़ रहा है, जल्दी जल्दी कि बस कैसे ही ये कंप्लीट हो जाए पूरा। तो इससे क्या होता है कि जहाँ क्वालिटी हमारी गिरी तो सवाब में कमी आ जाती है। इसीलिए कुरान मजीद की जब तिलावत करें तो ख़ास तवज्जो आपकी कुरान मजीद के हुस्न, कुरान मजीद की क़िराअत, कुरान मजीद खूब ठहर ठहर के पढ़ा जा रहा हो, इस पर आपकी तवज्जो ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं देखता। अगर क्वांटिटी कम भी है, क्वालिटी अच्छी है, तो अल्लाह ताला अजर और सवाब खूब देगा। और अगर क्वालिटी कम है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि हम अजर और सवाब से महरूम रह जाएं। तो वो आसान तरीक़ा क्या है? देखिए, आप जो है ना, आपको जितने पारे भी पढ़ना हो, जैसे मिसाल के तौर पे आप रोज़ाना 1 पारा पढ़ते हो, तो वन टाइम में आप 1 पारा पढ़ोगे तो हो सकता है आपको 1 घंटा लगता हो, आपको पौन घंटा लगता हो। तो कुरान मजीद जैसे पढ़ना चाहिए वैसे बाज़ दफ़ा हम लोग नहीं पढ़ पाते। आधा पारा तो ठीक पढ़ लिया, अब आधे पारे को बस पूरा करना है तो जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश हो रही है। आप 1 पारे को 5 वक्त की नमाज़ों पर बाँट दो। जैसे मिसाल के तौर पे आप 15 लाइन वाले कुरान मजीद से पारा पढ़ रहे हो, तो 1 पारे में 20 पेजेस होंगे। उन 20 पेज को आप 5 नमाज़ों पर बाँट दो, तो एक नमाज में कितने पेज आए? 4 पेज आए। 4 पेज पढ़ने में आपको मुश्किल से 8 मिनट लगेंगे, 7 मिनट लगेंगे, 6 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। बहुत आपने आहिस्ता से पढ़ा तो 10 मिनट लग जाएंगे बस। अब अगर आप हर नमाज के बाद 10 मिनट कुरान मजीद की तिलावत करते हो, हर नमाज के बाद 4 पेजेस 15 लाइन वाले कुरान मजीद में से पढ़ लेते हो, तो बड़े आसानी के साथ आपका 1 पारा पूरे दिन में मुकम्मल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फजर की नमाज़ आपने पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद 4 पेजेस आपने पढ़े और आपको उसमें 10 मिनट लगे, तो फजर की नमाज़ के बाद आपने 4 पेज पढ़ लिए, ज़ोहर की नमाज़ के बाद 4 पेज पढ़ लिए, असर की नमाज़ के बाद 4 पेज पढ़ लिए। जितनी देर में मस्जिद के लोग बाहर निकलेंगे ना, उतनी देर में आप 4 पेज पढ़ चुके होंगे। ऐसे पूरे दिन में आप बड़े आसानी के साथ 1 पारा मुकम्मल कर लोगे। और रमज़ान जब मुकम्मल होगा तो 1 कुरान मजीद आपका बहुत आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। आप 2 कुरान मजीद मुकम्मल करना चाहते हो तो ये 4 पेज को डबल कर दो, आप 8 कर दो, ऐसे फिर आगे बढ़ाते चले जाओ। मान लीजिए आप 8 पेज अगर पढ़ोगे हर नमाज के बाद, तो रमज़ान का महीना मुकम्मल होते होते आपके 2 कुरान मजीद मुकम्मल हो जाएंगे। और मान लीजिए 15 लाइन वाला कुरान मजीद नहीं है आपके पास है 12 लाइन वाला कुरान मजीद, तो 1 पारे में टोटल पेजेस बैठेंगे कम से कम 28-30, तो इसको आप 5 नमाज़ों पर बांट दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप हर नमाज के बाद थोड़ी थोड़ी तिलावत करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट पेजेस के हिसाब से भी अगर आप बांट देते हो, तो 5 नमाज़ों में आप अगर थोड़ा थोड़ा हर नमाज के बाद कुरान शरीफ की तिलावत करते हो, तो रोज़ाना आपके 2 पारे, 3 पारे, 1 पारा इतनी आसानी के साथ हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हम लोग क्या करते हैं कि वन टाइम में पढ़ने बैठते हैं। ज़ोहर के बाद अब पढ़ने बैठे, अब सुस्ती भी आ रही है, ज़ोहर के बाद भूख भी लगने लगती है, प्यास भी लगने लगती है, तबीयत में बोझलपन भी आ जाता है ना। अब तबीयत नहीं लग रही फिर भी पढ़ रहे हैं हम, फिर भी पढ़ रहे हैं, तो उकताहट के साथ हमारी तिलावत ऐसा होता है कि आधा पौन पारा हमारा उकताहट के साथ होता है कि भाई जल्द बस पूरा करना है इसलिए।
और कुछ लोग जो है ना हिम्मत हार जाते हैं तो उनका कुरान मजीद रह भी जाता है। रमज़ान का महीना मुकम्मल हो गया, उनके 20 पारे ही हो पाए। तो अगर आप इस तरह से तरतीब बनाएं तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत आसानी के साथ आपका रमज़ान के महीने में कुरान मजीद मुकम्मल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देख लीजिए, जिस कुरान मजीद में भी आप पारा पढ़ते हो उस एक पारे में कितने पेज आ रहे हैं, उन पेजेस को आप 5 नमाज़ों पर बांट दीजिए। एक नमाज में जितने सफ़े आए उतने सफ़े आप पढ़िए। मैं कहता हूँ कितने भी आप एक पारे को अगर बांटेंगे ना तो एक नमाज में आपको मुश्किल से 10 मिनट कुरान मजीद की तिलावत करनी होगी, और 10-10 मिनट आप हर नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो आपका एक पारा तो बहुत आसानी के साथ कंप्लीट हो जाएगा पूरे दिन में। तो ये एक बड़ा आसान तरीक़ा है, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। ख़वातीन भी इसी पर अमल कर सकती हैं। ख़ास तौर पर ये तरीक़ा उन लोगों के लिए है जिनकी स्पीड बहुत स्लो है ना। और स्पीड स्लो होने से कुछ नहीं होता, आप तबीयत लगाकर, दिल लगाकर कुरान मजीद की तिलावत करें, है ना। कुरान मजीद की तिलावत का बहुत अजर और सवाब है। दूसरी बात कि कुरान मजीद जहाँ हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ, तिलावत के साथ साथ कुरान मजीद को समझने की भी कोशिश करें। रोज़ाना 1 रुकू 2 रुकू, है ना, कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। और कुरान मजीद का बड़ा आसान तर्जुमा है, आसान तर्जुमा कुरान के नाम से आपको ये रोमन में भी मिल जाएगा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा कुरान है आसान तर्जुमा कुरान। या आप ले सकते हैं आसान तर्जुमा कुरान मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का। ये दोनों तर्जुमे कुरान मैंने जो बताए हैं बहुत आसान ज़बान में है, ठीक है। और अगर आप मेरी वीडियोस से सीखना चाहें तो मैंने भी रोज़ाना 1 रुकू का तर्जुमा मैं करवाता हूँ, और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से चल रहा है। 6 पारे कंप्लीट हो गए। आप AM कासमी ऑफिशियल, जो मेरा कुरान मजीद के लिए ख़ास चैनल है, इस पर आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुरान मजीद तर्जुमे के साथ आपको पढ़ने को देखने को मिल जाएगा। आप एयरफोन लगाकर या आप ऑडियो लगाकर आप कुरान मजीद का 1 रुकू तर्जुमे के साथ सुनने की ज़रूर आदत बनाइए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा अल्लाह कुरान मजीद में हमसे क्या कहता है। तो जहाँ हम 1-1 2-2 पारे कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, वहीं हम कुरान मजीद का 1 रुकू 2 रुकू तर्जुमे के साथ भी पढ़ने की ज़रूर कोशिश करें। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।